तो आप सभी को नमस्कार करता हूँ। थोड़ी सी बातें यहाँ जो शिविर होने जा रहा है और कल जो सत्संग होगा उसके बारे में, तो 5 मिनट में संक्षेप में मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँगा। 5 मिनट माँ प्रिया जी बोलेंगे, फिर आपके जो भी सवाल होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो शिविर होने जा रहा है उसका टाइटल रखा है जीना इसी का नाम है। एक विशेष कारण से सामान्यतः हम जिसे जीवन कहते हैं वह केवल जीवन का एक अवसर है। जरूरी नहीं कि वह अवसर, वह संभावना एक्चुअलाइज हो पाए, साकार हो पाए। जैसे कोई बीज है, हम कहें कि बीज जीवित है तो एक अर्थ में ठीक भी हम कह रहे हैं, लेकिन गलत भी है, क्योंकि बीज का पूरा जीवन तो तब होगा जब वो फ्लावरिंग तक पहुंच जाए, पुष्पित पल्लवित हो पाए। बीज तो कंकड़ पत्थर के समान मृतवत है, लेकिन एक संभावना है, पोटेंशियल है, वो कंकड़ पत्थर नहीं है, एक संभावना है, वो एक विराट वृक्ष बन सकता है। तो हमारा इंसान का होना भी एक बीज की तरह है। हम किस चीज के बीज हैं? हम इंसान भगवान के बीज हैं। हमारे भीतर परमात्मा होने की संभावना है। वह संभावना कैसे साकार हो, उस परम जीवन को हम कैसे जाने? अगर उसको जाने बिना हम विदा हो गए तो समझो कि हम बीज की तरह ही आए और बीज की तरह ही चले गए। हम फूल नहीं बन पाए, विराट वृक्ष नहीं बन पाए। तो जीना किसका नाम है? सिर्फ बीज होने का नहीं, बल्कि विराट वृक्ष होने का नाम वास्तविक जीना है। तो हमारे साधारण जीवन में एक परम जीवन की संभावना छुपी हुई है, पोटेंशियलिटी, जिसको हम एक्चुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए निश्चित रूप से हमें कुछ श्रम करना होगा, कुछ साधना करनी होगी। तो कुछ मुख्य बातें इस साधना की मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, बाहर की परिस्थितियां नहीं, हमें अपनी मनस्थितियां बदलनी है। परिस्थितियों का इम्पोर्टेंस है, हम सब जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे भीतर की मनस्थिति है। अगर मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ, चिंतित व्यक्ति हूँ, उदासी में, डिप्रेशन में जीने वाला हूँ, निगेटिव मेरी थिंकिंग है, तो मुझे दुनिया में सब कुछ फिर वैसा ही दिखाई देता है। मैंने एक नेगेटिविटी का चश्मा पहन लिया है, जैसे लाल रंग का चश्मा पहन लिया, फिर सब कुछ लाल दिखाई देगा। हरे रंग का पहन लो तो सब कुछ हरा दिखाई देगा। तो हमारी दृष्टि का परिवर्तन, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे भीतर बदल जाए तो हमारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? वो है हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। इसी दुनिया में करोड़ों लोग बहुत दुखी जी रहे हैं और इस दुनिया में यदा कदा कोई व्यक्ति बड़े आनंद में भी जीता है। दुनिया तो वही है, जिंदगी मोटे मोटे तौर से लगभग वही सबकी एक सी है, लेकिन उस व्यक्ति का नजरिया कुछ ऐसा है कि वो स्वर्ग में जी रहा है और अधिकांश लोग नरक में जी रहे हैं। इस नरक में जीने का नाम जीना नहीं है। हम एक स्वर्गीय स्थिति में हो सकते हैं और इसके लिए हमें अपनी मन स्थिति बदलनी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैं कहना चाहूँगा, भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है, स्वधर्म में जियो। ये हमें कहीं नहीं सिखाया जाता। हमारे स्कूल, कॉलेज, पूरी शिक्षा प्रणाली, परिवार, समाज, कोई नहीं सिखाता कि स्वधर्म में जियो। थोड़े दिन पहले एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि श्रीमद् भागवत गीता का सार संक्षेप अगर कहना हो एक शब्द में तो आप क्या कहेंगे? मैंने उनसे कहा स्वधर्म, भगवान कृष्ण का मुख्य संदेश। जो हमारी हिडन टैलेंट है, हमारी छुपी हुई प्रतिभा है, वह कैसे प्रकट हो जाए। हमें दूसरे की नकल करके नहीं जीना है, अनुयायी बन के नहीं जीना है, हमें अपने विवेक से जीना है। ठीक है, हमसे कुछ गलतियां भी होंगी, भूल चूक भी होंगी, लेकिन उसी से हम सीखेंगे, उससे हमारे विकास होगा। तो स्वधर्म में जीना, अपने हिडन टैलेंट में, हमारा जो इंट्रिंसिक नेचर है उसके अनुसार हमें जीना होगा। इसके लिए बहुत संकल्प की और बहुत साहस की जरूरत है। पहले तो सत्य का अर्थ समझना। सत्य यानी क्या? भारत के मनीषियों ने स्वप्न और सत्य ये दो विभाजन किए हैं। स्वप्न वह है जो पहले नहीं था, फिर अचानक प्रकट हो गया और फिर अचानक गायब हो गया। रात को जब हम सोए थे तब नहीं था, फिर अचानक नींद में एक कहानी चलने लगी, भीतर एक फिल्म चलने लगी और फिर नींद टूटी और वो गायब हो गया, कहीं भी नहीं मिला। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि सपना है? इसी से पता लगाते हैं कि पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं है। तो बीच में जरूर भ्रांति, एक इल्यूजन, एक भ्रम रहा होगा। अब इसके कंट्रास्ट में सत्य। सत्य का मतलब जिसकी सत्ता है, दैट विच एग्जिस्ट्स, एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ।
जो सदा था, अभी है और सदा रहेगा। तो केवल शाश्वत को और सनातन को ही सत्य कहा जाता है। आपने पूछा है सत्य की खोज कैसे हो। अगर हम अपने मानव जीवन को देखें तो 4 डायमेंशन हमें स्पष्ट नजर आते हैं। ये शरीर हम भली भांति जानते हैं एक दिन नहीं था, फिर एक दिन हमारा जन्म हुआ, और हम ये भी जानते हैं एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये तो सत्य नहीं है। ठीक है, 70-80 साल का सपना है, मगर है सपना ही, क्षणभंगुर। फिर दूसरा तल हमारा मन है, शारीरिक के बाद मानसिक, विचार हैं, स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं। ये पहले नहीं थी। जब हम जन्मे थे हमको कोई भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, कोई विचार हमारे पास नहीं थे, कोई ज्ञान हमारे पास नहीं था। फिर हम पढ़े लिखे, यहाँ वहाँ से हमने इकट्ठा किया बहुत कुछ। तो हमारा मन भी क्षणभंगुर है, और हम भली भांति जानते हैं हमारे विचार लगातार बदलते रहते हैं। आज से 2 साल पहले आप जैसा सोचते थे, आज वैसा नहीं सोचते। और आज आप जिसको सच मान रहे हैं, हो सकता है साल भर बाद आप बिल्कुल चेंज हो जाएं, बदल जाएं, आपके विचार बदल जाएं। तो विचार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो बदल रहे हैं। अब तीसरा तल आता है शारीरिक मानसिक के बाद हमारा हार्दिक, भावनाओं का, फिजिकल, मेंटल, फिर इमोशनल। अंग्रेजी में इमोशन का मतलब ही होता है, भावनाओं के इमोशन कहते हैं, दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट, जो आती है जाती है। प्रेम का एक झोंका आता है जैसे खिड़की से हवा आई हो, और कितनी देर रहेगा पता नहीं, और कब चला जाता है पता नहीं। क्रोध आता है, क्या सदा सदा रहता है? वो भी चला जाता है। करुणा आती है, कभी कठोरता आती है, कभी हिंसक भावना आ जाती है, कभी बड़ी दया और क्षमा की भावना आ जाती है, लेकिन टिकता कुछ नहीं है। मजे की बात है, भावना ऑलवेज इन मोशन, आई और गई। तो हम इसको भी सत्य नहीं कह सकते। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इन तीनों तलों पर सत्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है। अब हम चौथे तल पे पहुंचते हैं, जो हमारा जीवन का बिल्कुल केंद्र है। माँ प्रिया ने जिसको कहा ओंकार, गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वो सत्य है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम अर्थी ले जाते हैं मरघट, हम कहते हैं राम नाम सत्य है। यहाँ सत्य का क्या मतलब है? वो जो राम जैसी ध्वनि भीतर गूंज रही है, ओम जैसी ध्वनि भीतर गूंज रही है चेतना के तल पर, वो सत्य है। वो सदा सदा है, वो न कभी जन्मी, वो न कभी मिटती। हमारा तन, मन, भाव, ये सब बनते मिटते रहते हैं, ये क्षणभंगुर हैं। आपने पूछा सत्य की खोज कैसे, तो जो जो मिट सकता है हम उससे दूर खिसकते चलें और खोजते चलें वो क्या है जो नहीं मिट सकता, जो कभी नहीं मिट सकता। और हम अंत में पाएंगे हम अपनी कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, जहां पर ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, एक अद्भुत अनाहत नाद गूंज रहा है, और हम पाते हैं कि यह अविनाशी है, यह अजन्मा है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जिसको ब्रह्मनाथ कहा जाता है, उपनिषद के ऋषि जिसको प्रणव कहते हैं, उसको हम राम नाम भी कहते हैं, ओंकार भी कहते हैं, भांति भांति के नामों से पुकारा जाता है। वो हम सबका वास्तविक स्वरूप है और वह सत्य है। उसके अलावा सब चीजें पहले नहीं थी, अभी लग रही हैं कि हैं, और बस अचानक गायब हो जाएंगी, तो वो सत्य नहीं है। तो सत्य की खोज इस प्रकार की जाती है। उपनिषद की ऋषि जिसको कहते हैं नेति नेति की विधि, नाइदर दिस नार दैट, जो जो मिट सकता है उससे खिसकते जाओ, छोड़ते जाओ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जैसे कोई प्याज के छिलकों को छीलता जाए और अंत में शून्य में पहुंच जाए, जहाँ कुछ भी नहीं बचा। वह शून्यता, उस शून्यता का संगीत ओंकार ही परम सत्य है। एक ओंकार सत्य नाम जी, उसकी उपयोगिता सदा सदा से थी, आज भी है और सदा सदा रहेगी, है ना। सेक्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जन्म भी उसी से होता है, इंसान का नहीं, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, कीड़ों मकोड़ों का भी। तो जीवन की शुरुआत ही वहीं से है, उसी का फैलाव है, उसी का विस्तार है। ओशो जो हमें सिखा रहे हैं, जैसे मैंने अभी ध्यान की चर्चा की, होश की चर्चा की, तो सामान्यतः जब हम काम वासना में होते हैं तो हम पर केंद्रित हो जाते हैं, अपने प्रेम पात्र के प्रति हमारा सारा होश रहता है और स्वयं के प्रति हम मूर्छित हो जाते हैं। ये हमारी सामान्य स्थिति है वासना की। ओशो जो हमें सिखा रहे हैं कि वासना के संग ध्यानपूर्ण कैसे हो जाएं, आत्म स्मरण कैसे बना रहे, तो एक नई चीज शुरू हो जाती है। फिर वासना धीरे धीरे चेतना में रूपांतरित होने लगती है,
क्रमशः हम पाते हैं कि वासना की पकड़ कम होने लगी और हमारे भीतर चैतन्यता, होश की मात्रा बढ़ने लगी, और एक दिन हम पाते हैं कि हम समाधि तक पहुंच गए, गहन ध्यान में डूब गए। आपने पूछा है उसकी प्रासंगिकता। मैं आपसे कहना चाहूँगा, भगवान शिव के ज़माने में उन्होंने जो उपदेश दिए हैं देवी पार्वती को, एक छोटी सी पुस्तिका में संकलित है। उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। सर्वप्रथम भगवान शिव ने कैसे सेक्स से सुपर कॉन्शसनेस तक जाएं, उसकी विधियां दी। उसका नाम है तंत्र विज्ञान। ओशो की बहुत महत्वपूर्ण किताब है द बुक ऑफ द सीक्रेट्स। 80 प्रवचन है, लगभग 150 घंटे के प्रवचन है। उसका हिंदी में अनुवाद प्रकाशित हुआ है तंत्र सूत्र के नाम से। ये भगवान शिव का संदेश है जो ओशो ने विस्तार से हमें समझाया। उसी का एक छोटा रूप संभोग से समाधि की ओर किताब में है। उन 3 विधियों की विशेष चर्चा है जिसमें तो मुख्य जोर है समाधि पर, होश पर, ध्यान पर। और जैसा मैंने कहा कि हम अपनी दिनचर्या की हर छोटी मोटी चीज में ज़्यादा होशपूर्ण, ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो जाएं, तो वासना के संग भी प्रेम को और ध्यान को जोड़ें, तब हमारे जीवन में एक रूपांतरण घटित होने लगता है। क्रमशः वासना कम होने लगती है, ऊर्जा का शुद्धिकरण होने लगता है, और क्रमशः हम ध्यान में और समाधि की ओर जाने लगते हैं। तो इसका जो उपयोगिता है, इसका जो आपने पूछा है महत्व, वो सदा से था, भगवान शिव के जमाने से था। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के मंदिर इस बात के सबूत हैं। हजारों साल पहले वासना के ऊपर ध्यान किया जाए, आज भी है और सदा सदा रहेगा, क्योंकि सेक्स हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। काम बीज है, प्रेम वृक्ष है, और समाधि परमात्मा का अनुभव उसका फूल है। तो निश्चित रूप से कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, तो कीचड़ का विरोध नहीं करना है और कीचड़ में ही नहीं लिपटे रह जाना है, हमें कमल को खिलाना है। तो जब ओशो कहते हैं संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, तो उनका अर्थ है कीचड़ को भी सम्मान पूर्वक देखो, उसकी निंदा, आलोचना, दमन और रिप्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कमल का फूल खिले, समाधि का फूल खिले। तो मजे की बात है, जब फूल खिलता है तो कीचड़ से इतना दूर निकल जाता है और कीचड़ उसको स्पर्श भी नहीं करती। तो अंततः समाधिस्थ होकर व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य घटित होता है, उसका जीवन ब्रह्म जैसा जीवन हो जाता है। उसी का अर्थ है ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं कि वो सेक्स अगेंस्ट हो गया है, वो विरोध में नहीं है, वो दमन में नहीं है, उसके भीतर रूपांतरण घट गया। अब कीचड़ जो है कमल बन गई है, वही मूल तत्व तो घटक वही है जो कीचड़ में थे, लेकिन अब फूल के रूप में, सुगंध के रूप में आ गए। पहले दुर्गंध थी, अब वो सुगंध बन गई। तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आम लोगों में जो कंफ्यूजन हो गया वो ऐसा समझते हैं कि ओशो संभोग के पक्ष में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओशो से ज़्यादा बड़ा एंटी सेक्स गुरु कोई नहीं है, क्योंकि अगर उनकी बात आप मान के चलेंगे, इस किताब को पढ़ के इसके अनुसार जीवन जिएंगे, आप पाएंगे आप सेक्स के बियॉन्ड जाने लगे। वो जो वासना की पकड़ थी आपके ऊपर, वो ढीली पड़ने लगी और आपके भीतर समाधि फलित होने लगी, और अंततः ब्रह्मचर्य घटित हो जाएगा। अगर इसी टाइटल को हम दूसरे शब्दों में रखें, मान लो कोई कहे गरीबी से अमीरी की ओर, इसका क्या भावार्थ हुआ? किस चीज के पक्ष में है, किस के विपक्ष में है? गरीबी के विपक्ष में है, अमीरी के पक्ष में है। गरीबी से अमीरी की ओर। हम अस्पताल है यहाँ पर, हम कहेंगे किस लिए है अस्पताल? बीमारी से स्वास्थ्य की ओर। तो हम किस चीज के पक्ष में? स्वास्थ्य पक्ष में है, बीमारी को हम ठीक करने के लिए है। संभोग से समाधि की ओर में भी वही बात है। जैसे कोई कहे रोग से आरोग्य की ओर, तो आरोग्य के पक्ष में है, लेकिन जहां हम हैं वस्तु स्थिति वो तो रोग की स्थिति है। तो निश्चित रूप से वासना एक रोग है, उससे हमें ऊपर उठना है, और उसका उपाय उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी छिपी हुई ऊर्जा का रूपांतरण करना है। हमें बीज का दुश्मन नहीं बनना है, बीज को नष्ट नहीं करना है, बीज को ट्रांसफॉर्म करना है फूल तक। तो तथाकथित धार्मिक लोग, पंडित पुरोहित, साधु महात्मा जो हमें सिखाते हैं, वे सिखाते हैं काम वासना का दमन, उससे दुश्मनी। वो कह रहे हैं बीज को ही नष्ट कर दो। ये तो संभव नहीं, उससे सिवाय पाखंड के और कुछ भी पैदा नहीं होता। और हम सब जानते हैं हमारे देश के साधु महात्मा कितने पाखंडी हैं। वो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, झूठ बोल रहे हैं।
उनके स्वयं का जीवन पाखंड भरा है और वो जो सिखा रहे हैं वो भी बिल्कुल हिपोक्रेसी है, पाखंड है। ओशो ने एक क्रांतिकारी दृष्टि दी, ठीक वही दृष्टि जो भगवान शिव ने दी थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें लड़ना नहीं है, दमन नहीं करना है, बल्कि इसका रूपांतरण करना है। तो नो सप्रेशन, नो रिप्रेशन, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेम एनर्जी। जैसे विद्युत शक्ति है, अगर हम बिजली के बल्ब से गुजारते हैं तो प्रकाश बन जाती है, साउंड सिस्टम से गुजारते हैं तो ध्वनि बन जाती है, हीटर से निकालते हैं तो गर्मी पैदा हो जाती है, और एसी से गुजारते हैं तो ठंडक पैदा हो जाती है। मैं आपसे पूछूं, बताइए बिजली क्या है, ठंडी की गर्म? आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। वो तो डिपेंड करता है कहाँ उसको पैदा किया। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन। सामान्यतः यही समझा जाता है कि अपने मन को फोकस कर दो, एकाग्र कर दो एक बिंदु पर, एक विचार पर, मूर्ति पर या किसी काल्पनिक छवि पर। सामान्यतः हम इसी को समझते हैं कि ध्यान, इसका नाम एकाग्रता है। तो बाहर के जीवन में जब हम ध्यान शब्द का उपयोग करते, समझो हम किसी विद्यार्थी से कह रहे हैं कि स्कूल में ध्यान पूर्वक पढ़ो, हमारा मतलब क्या है? शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी एकाग्रता वहाँ हो, तुम्हारा चित्त चंचलता में ना हो, यहाँ वहाँ ना भटके, नहीं तो फिर पढ़ कैसे पाओगे? किसी ड्राइवर से हम कहते हैं कि ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना, दुर्घटना ना हो जाए, तो हमारा मतलब क्या है? तुम्हारा कंसंट्रेशन ड्राइविंग पे हो, ट्रैफिक पर हो। तो ध्यान का सामान्य अर्थ ये है जो आप कह रहे हैं। जब हम अध्यात्म में ध्यान शब्द का उपयोग करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा अर्थ है, एकाग्रता नहीं बल्कि स्वयं के प्रति होश, सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम कहें स्वबोध, आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेम्बरेंस। भगवान बुद्ध जिसको कहते हैं सम्मा सती, स्वयं की स्मृति बनी रहे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि मेरा ध्यान केवल आप पर फोकस है तो फिर मैं ध्यानपूर्ण नहीं हूँ, मेरी एकाग्रता तो हो गई। लेकिन अगर मुझे अपना भी होश है कि मैं बोल रहा हूँ और मेरे कंठ से ये वचन निकल रहे हैं और मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, मेरे भीतर से ये रिस्पॉन्स आया आपके प्रश्न के उत्तर का, यदि मैं इसके प्रति भी होशपूर्ण हूँ तो इसका नाम ध्यान है। तो जब हम अध्यात्म में कहते हैं ध्यान, तो इसमें स्वयं का होना भी शामिल है। बाहर के जगत का तो होश है ही, लेकिन अपना भी होश है, तभी तो हम आत्मज्ञान की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। तो अंतर्मुखी, अंतर यात्रा वाला होश इसमें शामिल हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं टोटल अवेयरनेस, संपूर्ण रूप से जागरूकता। यह एकाग्रता नहीं बल्कि समग्रता है। जब हम कंसंट्रेशन करते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं, वो जरूरी है। एक वैज्ञानिक को खोजबीन में लगा हुआ है तो जरूरी है वो अपने को भी भूल जाए। वो 4 घंटे से बैठा था, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, इसका भी उसको पता ना चले, तभी वो तन्मय होकर उस कार्य को कर पाएगा। कोई पेंटर है या संगीतकार है, घंटों घंटों लगा है अपने सृजन में, वो उसको भूख लगी, उसको पता नहीं चलना चाहिए, तभी वो इस क्रिएटिव काम में पूरा डूब पाएगा, एक उत्कृष्ट कला जन्म सकेगी। तो स्वयं को भूलकर जो किया जाए वह मेडिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। ध्यान, ध्यान के 2 अर्थ हो गए। बाहर के जगत में ध्यान का मतलब है एकाग्रता, चंचलता नहीं, और भीतर का अर्थ है समग्रता, टोटल अवेयरनेस, जिसमें बाहर भी इंक्लूडेड है और स्वयं का होना भी इंक्लूडेड है, दोनों के प्रति होश। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं डबल एरोड कॉन्शियसनेस, चेतना का ऐसा तीर जिसमें दोनों तरफ फलक हो। तो बाहर का भी होश और अपना भी होश बना रहे, इसको हम मेडिटेशन कहते हैं। इसमें मन को नमाना नहीं है, झुकाना नहीं है, बल्कि इसमें हम मन के पार चले जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल टू द माइंड, बियॉन्ड माइंड। तो विचार वहां चल रहे हैं और हम विचारों के पार अपने साक्षी चैतन्य में स्थित हो गए। हमने विचारों के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, उसके विरोधी नहीं है, उसको दबा नहीं रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, मन जैसा था वह अपनी जगह है। लेकिन हमको पता चला कि हम इससे भिन्न, हमारी सत्ता पृथक है, मैं कोई और हूँ, मैं मन नहीं हूँ। तो मन का उल्टा मैं करना चाहूँगा, नम नहीं बल्कि अमन, नो माइंड, स्टेट ऑफ नो माइंड, बियॉन्ड माइंड, निर्विचार जागरूकता की अवस्था, थॉटलेस अवेयरनेस।